हमारे साथ हैं डॉक्टर अनुराग मेहरोत्रा, जाने माने पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं आप और कार्डियोलॉजिस्ट भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो पे डॉक्टर मेहरोत्रा। डॉक्टर मेहरोत्रा, अब मैं आऊँगा, थोड़ा सा इसी पे ही मैं रहना चाहता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों के सवाल हमें नए वेरिएंट को लेकर आए थे। बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे हैं क्योंकि इंटरनेशनल जो पेपर्स हैं, पब्लिकेशंस हैं, उसमें हम देख रहे हैं कि उन पॉकेट्स में जहाँ पर जो बूस्टर डोज का जो असर था, जहां पर खत्म हुआ है, वहां पर सर्च देखा है। तो भारत में क्या सर अभी बूस्टर डोज की आवश्यकता है जिन लोगों ने नहीं ली है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोविड के बारे में। कोविड के हम गुजर चुके हैं, हर फेज को हमने देखा है। आई थिंक वी हैव मोर देन सफिशिएंट एक्सपीरियंस इन डीलिंग विद द कोविड। हमें मालूम है कौन सा सबग्रुप ऑफ पेशेंट है, इस पर ज्यादा ध्यान देना है, कौन से पेशेंट है इसमें ध्यान देने की जरूरत नहीं। जहां तक सवाल आपका वैक्सीन का वाली बात है, उसमें कोई फ्रेश रिकमेंडेशन नहीं है। ये जरूर है कि विदेश में FDA जैसे है, यूरोपियन जैसे, उन्होंने ये कहा है कि जो इस समय जो JN1 जो वेरिएंट है उसका भी सब वेरिएंट है, NV181 LF7, उन पर फोकस करने की जरूरत है क्योंकि अगर वैक्सीन बनती है तो उसमें इसका जो है ध्यान रखा जाए कि उनको कवर कर पाए उस चीज को। लेकिन किन लोगों के लिए इशू ये है कि अभी डॉक्टर साहब जो कह रहे थे कि बहुत माइल्ड है, कोई खास असर नहीं है, ना कुछ देखा गया, ये इन जनरल है। लेकिन एल्डरली लोग, कोमॉर्बिड कंडीशन जिनमें है, जैसे जिनमें कंट्रोल डायबिटीज है, हार्ट है, उनकी किडनी की प्रॉब्लम है, तो इस तरह के लोग जिनको इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है या जो डायलिसिस में है, तो दे शुड टेक केयर। उनके लिए हल्का इन्फेक्शन ही बहुत सीरियस हो सकता है, बिकम लाइफ थ्रेटनिंग। तो पर्टिकुलरली इस तरह की पॉपुलेशन जो है उनको विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। फ्रिक्वेंटली बाहर ना आने जरूरी नहीं है, और थोड़ा सा दूरी भी बाकी लोगों से बना के रखें, मास्क का उपयोग भी कर सकते हैं, उनको ध्यान रखने की जरूरत। वैक्सीन के बारे में कोई क्लियर कट रिकमेंडेशन नहीं है, और ये जरूर है कि कुछ सब ग्रुप्स हैं जो स्पेसिफिकली डील इसी से करते हैं, उनके बारे में सोच सकते हैं, लेकिन गाइडलाइंस पर कोई नहीं है। ये जरूर है कि विदेश में वैक्सीन बन रही है, जैसे US में नोवैक्स जो है, जैसे हमारी वैक्सीन इस तरह की है, वो उसमें जरूर परमिशन दी गई है उसको बनाने के लिए, और खासतौर से ध्यान रखते हुए जो सब वेरिएंट की बात करता है, JN1 की जो बाकी है, NV181 LF7। राइट सर, तो ये है बूस्टर डोज से जुड़ी हुई सर की सलाह। डॉक्टर मेहरोत्रा, आपके पास आ रहे हैं सर, और ये हालांकि अब थोड़ा सा ये तो कम देखने को मिलता है, लेकिन इंडिया के बहुत सारे पॉकेट्स एंड पार्ट्स ऐसे भी हैं अभी जहां पर बारिश के पानी को इकट्ठा करके उसको कंज्यूम करने की भी आदत होती है। एंड जनरली कहा जाता है कि भाई ये तो आसमान से आ रहा है पानी, इसमें कौन सी गंदगी। तो क्या वाकई में सर सरफेस से ज्यादा साफ होता है रेन वाटर और ये पीने के लिए शुद्ध है? सुदर्शन फागर एक शायर के साथ उसका शेर भी ध्यान आ रहा है आपकी उस पर। हम तो समझे थे आएगी बरसात, हम तो समझे थे कि आएगी बरसात तो बरसेगी शराब, आई बरसात तो बरसात ने दिल तोड़ दिया। मतलब हम बरसात की बात करना सारी बात तो मजाक अलग है। जी जी। तो बरसात वाली बात जहां तक है, जैसे इस समय पॉल्यूशन इतना ज्यादा है, तो बात जो एक ये होती थी कि जो बारिश पड़ रही है उसका पानी इकट्ठा करना है, तो इस समय पॉल्यूशन का लेवल इतना ज्यादा है कि वो जो भी पानी है उसमें कई गैसेस और कई चीजें हैं, पॉल्यूटेंट मिक्स होते हैं, इट इज नॉट वर्थ कंज्यूमिंग। दूसरी चीज ये भी होती है, कोई लोग बरसात निकलते हैं, बारिश होती है तो घूमने एकदम निकलते हैं, तो घूमा जाए, तो एटलीस्ट शुरू में ना करा जाए, थोड़ी बरसात हो जाए, वेदर क्लियर हो जाए, उसके बाद ही करने वाली बात है। और थोड़ी बरसात की बात चल रही है, मुझे लगता है कि बरसात में थोड़ा टाइम है नॉर्थ इंडिया में खासतौर से। अभी तो ये हीट रिलेटेड इलनेस का टाइम है सर। अभी तो यहाँ थोड़ा गर्मी भी बढ़नी है, लू भी कम है, चलेगी और मेरे ख्याल में, तो उसका टाइम ज्यादा है। अभी जो कोविड से रिलेटेड बात चली उसका में अलग है, लेकिन उसका टाइम थोड़ा ज्यादा है। बरसात वाली बात ठीक है, बरसात रिलेटेड इलनेस भी ठीक है, मौसम अच्छा है, प्रिकॉशन को रखनी चाहिए। तो जो आप बात कर रहे थे, मेरे ख्याल में एक वो चीज ठीक नहीं है। एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली, बिकॉज क्योंकि उसमें किस तरह के पॉल्यूटेंट्स हैं, माइक्रोब्स हैं, यू नेवर नो, और इसीलिए उसका कंज्यूम करने से थोड़ा सा बचिए आप। डॉक्टर मेहरोत्रा, सिंस यू आर अ कार्डियोलॉजिस्ट सर, खास तौर से उन लोगों के लिए जिनको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, उनको कितना जरूरी है इन्फेक्शन से बचना ड्यूरिंग मानसून स्पेशली सर? उनके लिए जरूरी है ये सब। तो जैसे ईयरली भी जो इन्फ्लुएंजा या न्यूमोकोकल वैक्सीन इनको लगाई जाती है, उनके हार्ट वीक होते हैं, उनको सांस की परेशानी है, दे आर रिक्वायर्ड टू टेक द वैक्सीन दैट शॉर्ट। और जो जहां तक जो भी कंप्रोमाइज सिस्टम है कार्डियक वाइज का,
जो पेशेंट्स हैं जिनको प्रॉब्लम्स है, तो दे हैव टू टेक एक्स्ट्रा केयर सारी चीजों में। जैसे आजकल गर्मी का मौसम है, तो उसमें खाने जैसे भी बात भी हुई थी, बाहर का खाना नहीं खाना है, फ्रेश खाना खाना है, घर का ही खाना खाना है। दूसरा जो चीज है, जो प्रिकॉशंस लेना, जैसे गर्मी है तो उसमें ज्यादा वाटर लॉस ना हो, सर्दियाँ होते हैं, जो मेडिसिन की रिक्वायरमेंट होती है आजकल के हर एक वेदर के हिसाब से चेंज होने की जरूरत होती है, ये सारी प्रिकॉशन रखने की जरूरत है। और अगर सिस्टम आपका वीक है तो उसमें कोई भी इन्फेक्शन होगा, ऑब्वियसली इट विल कॉज प्रॉब्लम, तो उससे बचना जरूरी है। उसकी जो गाइडलाइंस जो बताई जाती है उसको फॉलो करना जरूरी है। जैसे वैक्सीन इस समय तो लेकिन यूजली सितंबर में लगाते हैं, वो पूरे साल काम करती है, इन्फ्लुएंजा या कोविड की जरूरत होती है। कोविड का इनिशियली उठा था कि उसके साथ मर्ज करा जाकर, लेकिन नो फॉरवर्ड, तो वैक्सीन को लेके इतने ज्यादा भ्रांतियां पैदा हो गई, तो मेरे ख्याल जी से पाकिस्तान जी जरूरत तो है उन चीजों की। एब्सोल्युटली सर, थैंक यू सो मच डॉक्टर मेहरोत्रा फॉर योर टाइम सर, बहुत बहुत